Assalamu alaikum, this is Amna. You're watching Something Hot and this is another new episode of Hot Bites. बहुत देर से आप लोगों से ये वादा किया था कि जो मेरा यूएसए का ट्रिप था उसमें दो बहुत ही इवेंटफुल मीट एंड ग्रीट सेशंस हुए वहाँ के हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ। एक उनमें से था न्यू जर्सी में और एक था वॉशिंगटन में। आज हम उसकी बात करेंगे, हाउ डिड दैट गो एंड हाउ डिड माई ट्रिप गो ओवरऑल। एंड वी आर जॉइंड लॉन्ग डिस्टेंस बाय हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम आमना। इंट्रो बेहतर हो रहा है आपका, उसमें मुझे पैशन नजर आया इस बार आपके इंट्रो में। लेकिन मैं आपसे पूछने लगी थी कि आज का बेहतर था इंट्रो कल से कि नहीं। मुझे लेकिन ऐसा लगा कि आपको मेरी जरूरत नहीं है कि आप खुद ही कर लें ये शो, मतलब ये वाला शो। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि वो जैसे ड्रामों में मेल कैरेक्टर्स नहीं होते, एक्सेसरी बन के बस गुड लुकिंग सा एक कोई हीरो चाहिए होता है ड्रामों में, बॉय टॉय टाइप, बॉय टॉय आई कैंडी टाइप। तो मुझे ऐसी महसूस हुआ कि मैं कोई आई कैंडी हूँ बस के। तो आपको तो बड़े खुश होंगे आप इस रोल में, आई कैंडी के रोल में तो आप अमूमन खुश हुआ करते हैं। इससे ज्यादा क्या खुशी की बात है। और क्या, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैं अब हसन दीवारों से तो बात कर नहीं सकती और ना ही कैमरे से कर सकती हूँ, तो कैमरे की उस तरफ कॉन्वर्सेशन की उस तरफ किसी का होना ज़रूरी है। तो और आप हमारी बातचीत शुरू होती है तो फिर ही मजा आता है, वन साइडेड तो मोनोलॉग नहीं हो सकता ना। ऐसे 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 बड़ा आपका अच्छा ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि बड़े अरसे से लोग वेट कर रहे थे, मैं भी वेट कर रहा था कि पता चले, और आपके थ्रू जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है जो कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के हर कोने में मौजूद है, हमारे प्यार करने वाले, हमारे चाहने वाले, जिनसे हम भी उतने प्यार करते हैं और उतने उन्हें चाहते हैं, उनकी कहानियां सुने, उनका जरा फीडबैक डायरेक्ट पहुंचे, उनकी कोई अगर शिकायत है तो वो भी मौसूल हो, तो पता चले कि ये जो हम, मैं और आप जो ये गप्पे लगाते हैं ये किस तरह से ये रेजोनेट करनी है हमारी ऑडियंस। जी, आपसे थी वैसे एक दो शिकायत लोगों को, वो बताएं ना, अभी आप बताएंगे, आप अभी आएंगे ना, उस पे आएंगे, आप शिकायत पे आए। लेकिन इससे पहले हम शिकायत पे आए, ये हफ्ता आमना बड़ा बिजी होने लगा आपके लिए। जी, मेरे लिए होने लगा है। आप तो खैर बड़े मजे कर रहे हैं, जेलम में अपना फैमिली टाइम कर रहे हैं, 46 डिग्री सेंटीग्रेड है यहाँ पे, ये तो नहीं तो आप कौन सा बाहर कोई हल तो नहीं चला रहे ना वहाँ पे कि आपको मेरा फर्क पड़ रहा हो 45 का। एक्चुअली कल मैंने स्टोरी लगाई तो लोगों ने पूछा आप 3:30 बजे कर क्या रहे इतनी गर्मी में, कर क्या रहे थे आप सड़कों पे? मैंने भी आपकी स्टोरी देखी थी। मेरा आपको पता है जो इंसेस्ट्रल घर है यहाँ पे जेलम में, उसको अम्मी और अब्बू ने डिसाइड किया आउट ऑफ द ब्लू कि हमने रेनोवेट करना उसे। ठीक है। वो पिछले 2 साल से जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है उनका, और अम्मी अब्बू आजकल है कराची में। मैं जब आया तो उस घर के कुछ काम बाकी रहते थे, अभी तक रहते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया तो अब बाकी के जो काम रहते हैं वो तुम करवाओ। तो मैं वो जो हमारा माशाल्लाह घर है उसके कामों में थोड़ा सा वो हूँ, तो उन चक्रों में मुझे तपती दोपहर में निकलना पड़ता है, इधर से उधर जाना पड़ता है। नहीं तो क्या वो सुबह नहीं देखा जा सकता उन कामों को, या शाम को थोड़ा सा जब सूरज धीमा हो जाए उस वक्त नहीं आप देख सकते? हमने ऐसा है कि दुनिया मेरे स्केड्यूल पे चल नहीं सकती, काश चलती होती और आप तो सुबह क्योंकि उठ नहीं सकते। हाँ, तो सारे काम वरना शाम को मगरिब के बाद ही हुआ करते, क्या ही अच्छा होता। मगरिब से फजर का टाइम बहुत अच्छा है, ठंड। लेकिन यहाँ पे क्योंकि 6 बजे 5 बजे चीजें बंद हो जाती हैं, और सुबह 7 और 8 बजे उठना आपको पता है कि वो थोड़ा सा मुश्किल है। हसन, जेलम में खाना पीना कैसा है? What are the like the top of the line, क्या recommendations है आपकी अगर कोई जेलम जाए तो वहाँ क्या खाना चाहिए? आमना यहाँ पे बड़े मजे की आपको चाटें मिलती हैं, जलेबियां कल खाई बड़े मजे की थी, गर्मा गर्म शाम के टाइम पे खाई। समोसे भी यहाँ के जो हैं थोड़े से मुख्तलिफ हैं, उनमें जायका अलग तरह का है। दही बड़े, अगर आप दही भल्ले जिसे अक्सर लोग कहते हैं, दही बड़े कहते हैं, ये आप ट्राई करें। फिर रात को जो है आपका बारबेक्यू आइटम जैसे ये तिक्के शिक्के हो गए, सीख कबाब हो गए, एक बड़ी स्पेसिफिक किस्म की चिकन कढ़ाई है जो मैं अक्सर जिक्र कर चुका हूँ पहले भी कि वो खाली जेलम में मिलती है, वो और कहीं से नहीं मिलती। मैंने वो वाली चिकन कढ़ाई और कहीं से नहीं खाई। मैं यूजुअली चिकन कढ़ाई इतनी अदरवाइज दूसरे शहरों में इतने शौक से नहीं खाता, बट ये जो जेलम में एक स्पेसिफिक किस्म की एक चिकन कढ़ाई मिलती है जो कि मेरी वर्ल्ड की सबसे फेवरेट चिकन कढ़ाई है। तो वो अगर आप आए किसी दिन जेलम तो आपको गर्मा गर्म खिलाएंगे इंशाल्लाह। आप बुलाने वाले बने हसन, मैं बिल्कुल आना चाहूंगी। अब्बू ने बहुत ट्रैवल किया है उस एरिया में, लेकिन ये कि हमारा जाना बहुत कम हुआ। शायद बचपन में कभी गए होंगे ज़रूर, या फिर लाहौर से इस्लामाबाद या आगे से नारायण का खान जाते हुए वाया जेलम।
लेकिन वहाँ रहना नहीं कभी हुआ। लेकिन चिकन कढ़ाई से मुझे बड़ा मजे का एक वाकया याद आया कि अभी जब मैं डीसी में थी तो मूसा जो है मेरा बड़ा बेटा, आप वाकिफ हैं उससे, वो संडे के संडे ना वो अपनी कुकिंग करता है। अच्छा। तो एक संडे को उसको मैंने कहा बेटा मैं कुकिंग कर देती हूँ तो उसने कहा ठीक है अम्मा। तो वो कोई काम कर रहा था तो मैंने उसके लिए बनाई चिकन कढ़ाई, जिसकी मैंने तस्वीर भी लगाई थी। अब वो मैंने बनाई और वो जायके में बुरी नहीं थी बिल्कुल भी। एंड एज यू नो वेयर अ फैमिली ऑफ फूडीज, और यू नो लाहौर में रीनावा जी का भी इतना बड़ा कैफे सेटअप है, एंड यू नो अ लॉट ऑफ पीपल लाइक इन आवर फैमिली आर सीरियसली इनटू फूड। तो वो मैंने चिकन कढ़ाई बनाई, टेस्टेड फाइन। मगर फिर कोई पिछले हफ्ते उसका फोन आया कि अम्मा आई एम सेंडिंग यू अ पिक्चर, चिकन कढ़ाई की पिक्चर। कहता है आई मेड इट एंड माइन टेस्टेड बेटर देन योर्स। मैंने कहा आई कंप्लीटली कंसीड टू दैट, मैंने तो 10 साल से खाना बनाया ही नहीं है। तो तुम हर हफ्ते बनाते हो, तो आई कैन इमेजिन दैट योर चिकन कढ़ाई विल टेस्ट बेटर देन माइन, एंड keep it up, you will make some girl very happy one day in life. माशाल्लाह दैट टू। और मूसा का वो वाला चक्कर नहीं है कि यार अम्मी के हाथ में जो जायका है वो कहाँ पे हो नहीं बिल्कुल नहीं अम्मी के हाथ का जायका नहीं, जायका है मतलब जब मैं बहुत दिल लगा के कुछ बनाती हूँ, बट मेरा ज्यादा इंक्लिनेशन थाई या चाइनीज या इटालियन की तरफ होता है। देसी खाना बहुत कम ऐसा होता है और उसको पसंद है। वहाँ बाहर रह के आपका दिल चाहता है कि यू नो कोई चटपटी चीज आप खाएं। वही बात है ना स्कॉटलैंड की आपकी, क्योंकि पैदाइश और अपब्रिंगिंग है, तो इस वजह से आप नहीं, अब इसमें स्कॉटलैंड का कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे अभी तक याद है जब हम लोग स्कॉटलैंड में थे तो अब्बू पीएचडी कर रहे थे स्कॉलरशिप पे, और अब मेरे हाल 7 में से 4 या 5 दिन हमारे घर दाल बनती थी, रोटी। अच्छा। और वो बड़ी पतली दाल होती थी और बड़ी सूखी रोटी होती थी तो वो दाल रोटी हमारा स्टेपल होता था, क्योंकि अम्मी भी काम करती थी। इट वाज द सिंपलेस्ट थिंग टू मेक, जस्ट यू नो मेक द दाल एंड गेट द रोटी एंड ईट इट। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी यादें हैं। तो एनीवे जी अब मुझे आइडिया आया कि इंशाल्लाह ताला जब फिर जेलम वाले घर की हाउस वार्मिंग होगी ना और मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो आप आए और आप रहें यहाँ पे हमारे पास आके। जी बिल्कुल। और आपको हफ्ता रखते हैं हम यहाँ पे। आपके तो मुझे लगता है हसन इस साल बड़ी हाउस वार्मिंग्स होने वाली हैं, अगर आप बताना चाहें तो। इंशाल्लाह बताएंगे वो भी बताएंगे। ठीक है इंशाल्लाह। एनीवे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। मैं कह रहा था कि आपका हफ्ता बिजी इसलिए होने वाला है क्योंकि 2 बड़े शानदार किस्म के ट्रेलर रिलीजेस होने वाले हैं। एक जो है वो कायदे आजम जिंदाबाद का ट्रेलर लॉन्च है, जो कि आई थिंक थर्सडे को है if I'm not mistaken। जी जुमेरात को है, और कल ही मुझे बल्कि फिजा का फोन भी आया था, and they've asked me to moderate the trailer launch. I don't know what that means, but I'm going to meet them tomorrow and find out what that means and what that requires me to do. So from not thinking कि मैं जाऊँ कि ना जाऊँ, I'm kind of now like part of it. So that's really interesting। अगर आप moderate कर रही हैं तो ये तो और भी मजे की बात हो गई है। फिर सैटरडे को इंशाल्लाह सुना है कि ट्रेलर लॉन्च है लंदन नहीं जाऊंगा का। जी ऐसा ही है। और 2 पाकिस्तानी सिनेमा की बड़ी फिल्में दोनों बड़ी ईद पे आ रही हैं, दोनों की प्रमोशन शुरू होने जा रही है, दोनों के ट्रेलर्स आने जा रहे हैं। तो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। इंशाल्लाह हम अपने जो प्यारे व्यूअर्स हैं उनके लिए बड़ा जबरदस्त कंटेंट इन फिल्मों से रिलेटेड भी क्रिएट करेंगे, जैसे हमने पहले छोटी ईद पे आई फिल्मों के लिए कोशिश की थी कि करें। बट ये जो 2 इवेंट्स हैं इसकी, क्योंकि एक के साथ तो आप बता रही हैं कि इंशाल्लाह आप उसको मॉडरेट भी करेंगी, आप क्लोजली मतलब मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल नहीं, अच्छा है ना। और फिर दूसरा जो है वो इवेंट वो आप इंशाल्लाह अटेंड तो जरूर करेंगे। जी मैं जरूर अटेंड करूंगी, और बीच में फ्राइडे को भी एक कोई ज्वेलरी लॉन्च है, वहां मैंने जाना है। अच्छा। और संडे को मैं जा रही हूँ जुरासिक पार्क डोमिनियन देखने। तो मेरा ये बड़ा थर्सडे टू संडे इज काइंड ऑफ चॉक ब्लॉक। आई एम क्वाइट हैप्पी। तो अगले हफ्ते हॉट बाइट्स हमारा बड़ा मजे का होने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज का टॉपिक भी बड़ा मजे का है, उस पर भी आते हैं हम ना। एक छोटी सी मैंने आपसे बात करनी थी। ये पिछले 3-4 दिनों में हमने बड़ी तस्वीरें देखी आइफा की, अबू धाबी में हुई सेरेमनी। तो हमने कवर किया या नहीं किया? कोई हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं सादिक एक दुबई में। जी हसन बिल्कुल, सादिक वो जाती आइफाज, और सादिक ने फुटेज ली और वहाँ पे बहुत से स्टार्स ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भी शाउट आउट्स दिए हैं। अच्छा। और काफी अच्छा, आपको पता है सादिक जहाँ पहुंच जाए वहाँ पे गपशप तो लगती है उनकी। तो लेट्स सी व्हाट ही इज कम अप विद। आई एम वेटिंग फॉर दैट फुटेज। तो कब हम चला रहे हैं वो फुटेज, कब मिल रही है हमें? क्या जी मुझे नहीं पता मैं आपको पता करके बताऊंगी। हाँ, तो एट सम पॉइंट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज
हमारे व्यूअर्स को आइफा की भी कुछ हाइलाइट्स देखने को मिलेगी, जैसे आमना ने आपको बताया सादिक उज़ैर इन काफी रिकवर किया उन्होंने. Sadiq was there. I was also in touch constantly with Nabila, who was there, and they were the Nabila official was there. Yeah. Nabila was there, and she was the official hair and makeup partner for the backstage at IFA's. और बहुत से stars के साथ उनकी पूरी टीम की तस्वीरें थी, उनकी अपनी भी तस्वीरें थी. बहुत से looks उन्होंने create किए for Bollywood top stars and for performers. और अच्छा है यार, boundaries जहाँ जहाँ blur हो सकती हैं वहाँ हो रही हैं. और आपको पता ही है कि मतलब with Miss Marvel and with Pasuri going viral in India, and you know there's so much like overlap of content in the subcontinent, खासतौर पे South Asia में, कि जहाँ जहाँ blur हो सकती हैं politics और boundaries वहाँ पे हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है. जहाँ नहीं हो सकती वहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ हो सकती है वहाँ जरूर करें. बात ये कि हम अपने व्यूअर्स को अपडेट करते ही आ रहे हैं. हुमायूं को हम बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह द क्राउन में, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज. पहले पाकिस्तानी एक्टर ने साइन की. आद रजा मीर की फर्स्ट लुक प्रेसिडेंट इवल में हमें नजर आई. जॉयलैंड ने कान में बड़ा जबरदस्त फीडबैक रिसीव किया, अवार्ड भी जीता, प्राइज भी जीता. स्टैंडिंग सज्जल को हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, जुमैमा गोल्डस्मिथ की प्रोडक्शन व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट में. सज्जल को वहां पे हम देखने वाले हैं. शेखर कपूर की फिल्म है. एग्जैक्टली. मिस मार्वल की बड़ी एक जबरदस्त हमें खबर मिली, अभी प्रीमियर हुआ. वहां पे महविश मौजूद थी, समीना अहमद साहबा मौजूद थी, निम्रा बुच्चा मौजूद थी, शर्मीन बेचनोय मौजूद थी. तो ये बड़ा अच्छा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट, पाकिस्तानी टैलेंट ऑन द ग्लोबल स्केल, इंटरनेशनल स्केल नजर आ रहा है. इसी तरह नबीला जब गई अपनी टीम के साथ आइफा, देखें बाकी सारी बातें अपनी जगह, पॉलिटिकल क्लाइमेट और वो सारी चीज, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट बॉलीवुड इज amongst the leading film producing industries in the world. I think it's number 2 if I'm not mistaken. तो एक इतनी बड़े स्केल पे जो इंडस्ट्री काम करती है, उसके साथ एक बहुत बड़े अवार्ड इवेंट पे एसोसिएट हो जाना, तो ये बड़ी एक इनकरेजिंग बात है. अच्छा, नहीं नंबर 2 नहीं है मेरे ख्याल है, क्योंकि कोरिया की और साउथ उसकी चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है, हॉलीवुड भी बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन और साउथ इंडियन सिनेमा भी बहुत बड़ा है. आई थिंक साउथ इंडियन सिनेमा इज एक्चुअली बिगर देन बॉलीवुड, बट फिर भी बॉलीवुड का एज अ स्टेक होल्डर बहुत बड़ा रोल है इन क्रिएटिंग, यू नो. देखना इंडिया इसमें आइफा पे मेरा नहीं ख्याल कि वो डिफरेंशिएट करते हैं. इफ अगेन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक साउथ इंडिया के कुछ स्टार्स तो थे शायद आइफा पे भी, लेकिन आई थिंक साउथ इंडियन फिल्म फेयर और वो अलग होते हैं, वो अलग होते हैं, वो उनके अलग होते हैं. बट जो भी है, आइफा बड़ा एक पुराना ब्रांड है. एब्सोल्युटली. इंडियन सिनेमा को ग्लोबल ऑडियंसेस के लिए बड़े अरसे से रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर वो एक प्लेटफॉर्म जो कि एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे पाकिस्तान भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और उसकी भी रिप्रेजेंटेशन है, तो ये एक अच्छी बात है. हमारे मुल्क की इमेज के लिए अच्छा है, हमारे टैलेंट की रिकॉग्निशन हो रही है, वो अच्छा है. मैंने भी नबीला की तस्वीरें देखी, उन्होंने काफी सारे सेलिब्रिटीज के साथ शेयर की हुई थी, तो वो अच्छी बात है. जी बिल्कुल. नबीला जो है वो बड़ा काम करती हैं हमारे लोकल आर्टिस्ट के साथ भी, ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनली उन्होंने किया. आप बेहतर मेरे ख्याल में गाइड कर सकते हो और बता सकते हैं. मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की कोई, शायद ही कोई एक्ट्रेस हो जो नबीला के साथ काम ना करती हो, या वहाँ पे तैयार ना होते हो वहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं, या उनके मेकअप आर्टिस्ट. जी हसन, शी इज बीन एफिलिएटेड विद द इंडस्ट्री फॉर ओवर 30 इयर्स. तो वही बात है कि उन्होंने फैशन वीक्स का भी देखा हुआ है पूरा वेव, उन्होंने जो बड़े बड़े शोज होते थे कार्निवल डी कूट्योर टाइप, उसका वेव भी देखा हुआ है. उन्होंने अवार्ड सेरेमनी सारी की हुई हैं, बड़ी जितनी फिल्में हैं उन पे, उनके प्रोडक्शन सेट्स पे उन्होंने काम किया हुआ है उनकी टीम्स ने. तो आई मीन शी इज काइंड ऑफ डन इट ऑल. तो मेरे ख्याल है जब आप एक जगह पे अपने मुल्क में इतना काम कर चुके होते हैं, then you do want to branch out a little bit. And absolutely, that's great. It's great to see her going from strength to strength. And she Nabila and Nabila's team, they do promote Pakistani artists a lot, right? उनको भी काफी वो पुश करते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. तो अच्छी बात है, बिल्कुल. एक्सपोजर इज गुड, और वो कभी उसका कोई नुकसान नहीं होता. एनीवे, तो आज के हम अपने टॉपिक, इवन दो इंट्रो हमारा ऑलमोस्ट 2 आउट बाइट्स तो हमने कर ही लिए हैं, बट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ भी आते हैं. बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद आपसे जैसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि आमना जी तो बहुत आगे आप बता चुके हैं कि बिजी होने लगी हैं वीकेंड पे, तो वो सारी खबरें आपको तभी मिलेंगी अगर आपने जी सब्सक्राइब किया। मतलब मिल जाएंगी वैसे भी, लेकिन और आसानी से और हाँ जल्दी आप तक पहुंचेंगी अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकन पे हिट किया होगा। मैं और आमना आपको मिलते हैं इंडीड बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, तो पहले मीट एंड ग्रीट से शुरू करें। आमना ओवर टू यू नाउ। मैं तो अब एक जी स्पेक्टेटर हूँगा, एक ऑडियंस हुआ मेंबर हूँ। यूं कि मैं न्यू जर्सी विजिट कर रही थी। मैंने ट्रेन ली फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी टू न्यू जर्सी, जो कि 3 घंटे की ट्रेन थी। वहाँ मैं गई क्योंकि मेरी बचपन की कॉलेज फ्रेंड जो थी महर, वो न्यू जर्सी में रहती है और आई वांटेड टू विजिट हर एंड स्पेंड सम टाइम विद हर। तो ठीक हो गया। तीन तीन दिन का ट्रिप था मेरा न्यू जर्सी का, जिसमें से आखिरी दिन उसने कहा कि कुछ लोग हैं जो मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि देखो, मैं तो किसी को नहीं जानती, आई डोंट नो, और अगर हमारे पास 5 6 10 लोग हैं तो हम कर लेते हैं ऑर्गेनाइज। सो इफ़ यू हैव लाइक दिस मेनी पीपल हु वांट टू मीट मी, देन आई एम हैप्पी टू कम अलोंग। लेकिन ऑब्वियसली आई डोंट नो द एरिया, आई डोंट नो द प्लेस, आई डोंट नो द पीपल, मैं आई कांट ऑर्गेनाइज इट। तो खैर महर काइंड ऑफ टुक ओवर एंड शी, बिकॉज शी इज़ बीन लिविंग देयर फॉर लाइक फॉरएवर, तो वो हर एक को जानती है। तो फ़ौरन एक नेटवर्क सा बन गया और वहाँ पे एक बड़े मज़े की पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है चाय चानक। तो वहाँ पे सारा आप दही भल्ले और जो इतना पाकिस्तानी टाइप जो ना खाना वो मिलता है, उसकी डेकोर भी बड़ा ट्रक आर्ट टाइप और वेरी वेरी एथनिक। तो वहाँ पे टाइम हमने अनाउंस कर दिया और मीट एंड ग्रीट हुई। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट ये कर रही थी कि 5 6 लोग होंगे जो आ जाएंगे, 5 6 नहीं तो 7 8 आ जाएंगे। But it was really encouraging that a lot of people came. एक तो when we walked in, तो there was a lady, उनकी बेटी भी साथ थी, उनकी वालदा भी साथ थी, and all 3 of them watched the show. So it was really heartening, हसन। आपको बहुत लोगों ने याद किया। नहीं, और पहले पूरी बता आपकी भी दें, न्यू जर्सी का भी बता दें प्रोसेस, और फिर डीसी का भी। डीसी और न्यू जर्सी दोनों में हुआ ना आपका? जी दोनों में हुआ है। तो बताएं, फिर अच्छा, तो हम फीडबैक पाएंगे। न्यू जर्सी की हाईलाइट यही थी कि बस वहाँ पे आए कोई मेरे ख्याल 15 20 लोग आए वहाँ पे, जिसमें यंगर गर्ल्स टू मैरिड गर्ल्स। एक कपल तो न्यूयॉर्क से दे हैड ड्रिवन ओवर विद देयर बेबी, and a lot of people had taken the day off from work to come in because it was a Friday, तो working day था। तो उन्होंने जल्दी, एक दो जो थी वो मतलब डॉक्टर्स थी। एक लड़की एनी, उसने कहा कि मैं तो आई बीन अ डॉक्टर फॉर सो लॉन्ग बट आई वांट टू गेट इनटू टेलीविजन नाउ। तो हमारे ड्रामे की बड़ी फैसिनेशन है एक लोगों को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की। सो पीपल वर वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड इन आवर लाइव्स। आपको बहुत लोगों ने प्यार भेजा, बहुत लोग आए जिनकी बहनें एग्जाम्स दे रही थी या जो आ नहीं सकती थी, फिर हमने उनको फेस टाइम किया और ओवर चाट एंड दही भल्लास एंड लच्छे वाले पराठे एंड चाय एंड नींबू पानी। इट वाज अ रियली रियली नाइस इवनिंग। और जब हम निकल रहे थे वहाँ से, तो पीछे से भागे हुए 2 लड़के आए जो कि वहाँ पे who were just by the way dining there. तो they recognized me and they said that we wondered, is this you, and we watch your show and can we get a picture? It was really nice to see people so far away from home who actually watch our show and appreciate it, and बहुत अच्छा लगा। So sweet. फिर आप आई, फिर डीसी में भी ऐसे ही हुआ? जी, डीसी में ऐसा हुआ कि डीसी में एक्चुअली इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। वहाँ पे अतिया जाफर हैं एक, जो कि हमारी कॉमन फ्रेंड की दोस्त हैं। अच्छा। तो वो मेरे वहाँ जाने से पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं मतलब आई लाइक टू ऑर्गेनाइज इट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वुड लाइक टू मीट यू, बिकॉज मैं स्टोरीज लगा रही थी तो एवरीबडी न्यू आई वाज देयर। तो वहाँ पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, वो काफ़ी देर से वो प्लान कर रहे थे। तो वहाँ पे देवर अबाउट 30 40 women and this was at this was at the AKB bar in Tyson, which is a little bit outside, I think, DC. So I hope एक सेकंड, I hope कि simultaneously pictures भी चल रही हैं। जब आपने जर्सी की बात की तो वो भी लोगों ने पिक्चर्स जी, मैंने तस्वीरें दी तो हैं बहुत सी शाहरुख को, मुझे उम्मीद है कि साथ साथ चल रही होंगी। I hope कि शाहरुख तुमने चलवाई हैं सारी तस्वीरें, तो डीसी की भी चल रही होंगी अभी, और पहले जर्सी की भी चली होंगी। तो डीसी का जी आप बता रही थी। जी, तो डीसी में यही था कि इट वाज अ रियली नाइस बार। तो एक उनका जो फॉये था ओपन एयर टाइप, ओपन एयर तो नहीं था बट इट वाज लाइक अ बिगर लाउंज।
वहाँ पे टेबल्स लगी हुई थी एंड देन पीपल जस्ट सैट अराउंड इट, फिर वो गपशप शुरू हो गई एंड एवरीबडी हैड लाइक क्वेश्चन, पीपल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। फिर उनमें से 7-8 खवातीन जो थी वो ओल्ड एसोसिएशन ऑफ कनेड स्टूडेंट्स की मेंबर्स निकल आई, सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कनेड पार्टिसिपेशन। हाँ, तो अगेन younger girls, our age group, our mother's age group, so many people. And a lot of great feedback, a lot of love, a lot of selfies and pictures and it was just again very nice. अच्छा, अब आप बताएं कि क्या फीडबैक, क्या कहा हमारे वीडियोस के बारे में? हमारे नहीं, फीडबैक बड़ा अच्छा था हसन। बेसिकली लोगों ने ये कहा कि एक तो जो मैं और आप जानते हैं दैट यू एंड आई बैलेंस ईच अदर वेरी वेल, ये एक यूनानिमस लोगों का था कि हम लोगों का बैलेंस बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि लोगों ने पूछा कि क्या हसन जो है वो PMLN को सपोर्ट करते हैं तो जिसका मैंने जवाब दिया जी बिल्कुल। नहीं तो हसन नहीं करते सपोर्ट भाई, हसन किसी को सपोर्ट नहीं करते। हसन पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और उसको सपोर्ट करते हैं जो पाकिस्तान के हक में अच्छा जी बिल्कुल, और बिल्कुल। कंप्लेंट्स क्या हैं? आप कह रही हैं पूछ सकती हूँ क्या? नहीं, कंप्लेंट कोई भी नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। दे सेड दैट हमारे शो से बहुत रिलेट करते हैं लोग, क्योंकि हम जो क्रिटिक करते हैं उनको ये बात बड़ी पसंद थी कि हम लोगों का मजाक नहीं उड़ाते या किसी की लेग पुलिंग नहीं करते। ज़्यादा रोस्टिंग जो होती है वो हम कह के करते हैं क्योंकि ये ड्रामा हम रोस्ट करने लगे हैं, बट जनरली दे फेल्ट दैट उनके दिल में जो बात होती है वही हम लोग बोल देते हैं। और ये बहुत लोगों ने कहा कि हम तो आपकी रिकमेंडेशन पे ड्रामा देखते हैं और अगर ना हो तो हम नहीं देखते। So there was a lot of very loyal following and I mean that's quite something, right? तो आप मतलब मजाक में कह रही थी कि मेरे बारे में लोगों ने कंप्लेंट की है तो? हाँ हसन क्या हो गया है? मैं आपने बातें की हैं जो मैं इनमें से एक बात में आई थिंक आई कैन टेक द लिबर्टी एंड थैंक एवरीवन ऑन योर बिहाफ एज वेल कि यार आप जो बता रही हैं कि लोग अपना डे ऑफ लेके आए हैं और न्यूयॉर्क से आपने बताया कि एक हमारा प्यारा कपल जो है वो आए अपने बेबी के साथ, ये बेबी के साथ जी सुन के इतनी इंकरेजमेंट मिलती है। मैं अभी क्योंकि इधर आया हूँ झेलम और मैं जिधर भी जा रहा हूँ चाहे वो रिश्तेदार हो चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो या अगर वहां पे कहीं गए तो पता चला है कि जी के मेरा फलाना हमारे नेबर्स में कोई देखता है या कोई कहता है कि जी के मेरे कोई दोस्त हैं वो देखते हैं वो जानते हैं, तो वो आई एम श्योर आमना यू विल आल्सो एग्री कि कभी कभी हमें जेन्युइनली एहसास नहीं होता कि इतना प्यार इतनी रीच इतना लोग देख रहे हैं, नहीं पता चलता, ऑनेस्टली नहीं पता चलता। और हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि अल्लाह ने हमें ये इज्जत दी है, ये प्लेटफॉर्म दिया है, ये मुकाम दिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही साथ ये हमारे जो प्यारे व्यूवर्स हैं इतना ये सीरियसली लेते हैं हमारी बातों को, वो इज्जत देते हैं कि जैसे आप बता रही हैं कि दूर दूर शहरों से भी ट्रैवल करके आए हैं, छुट्टी लेके आए हैं, फेस टाइम पे बातें कर रहे हैं, ये बहुत इनकरेजिंग है। और हम हमेशा ये कहते हैं कि हम आपका कैसे अपना एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें और कैसे आपके साथ शेयर करें, मुझे वो तरीका नहीं पता। आई एम श्योर आमना भी सोचती होंगी उनको भी वो तरीका नहीं पता कि हम जेन्युइनली कैसे। नहीं, मुझे नहीं पता ग्रेटिट्यूड तो हसन, इट वाज एक्सटेंडेड टू द फैक्ट दैट लोग इन फ्लावर्स लेके आए, चॉकलेट्स लेके आए, आपके लिए भी भेजी। थैंक यू। हाँ, थैंक यू। एक दो लोगों ने मुझे कैश के गिफ्ट कार्ड दिए, which was a little embarrassing as well, but I was really touched, somebody gave me a scarf, somebody gave me a piece of jewelry, and somebody wrote me a card, and it was just all very very heartwarming. Yet इतनी दूर आपके मुल्क से लोग, but I guess हसन जो दूर बैठे होते हैं ना उनको भी एक कनेक्ट मुल्क से चाहिए होता है सबको, because at the end of the day you want that connection। वो कनेक्शन हमारा टेलीविजन देता है और हमारे थ्रू थोड़ा सा मेरे ख्याल है बढ़ जाता है कनेक्शन, कि हमारे थ्रू भी हो जाता है, हम भी वो एक ब्रिज बन जाते हैं। हमारे लिए बड़ी प्रिविलेज की बात है, बड़े ऑनर की बात है कि अगर बाहर बैठे हमारे जो पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो अगर हम वसीला बने उनका एक कनेक्शन अपने मिट्टी से, अपने मुल्क से, अपने घर से कि वो बना रहे, तो अगेन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड we can never thank you people enough for all the love and all the appreciation and all the support। and
इतना जबरदस्त फीडबैक हमें मिलता रहता है। लोग कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को, क्योंकि हम उर्दू चाहते हैं कि वो उर्दू से कनेक्टेड रहें और उर्दू बोलें, इसलिए हम आपके रिव्यूज लगा के उन्हें दे देते हैं। तो ये सारी बातें बड़ी टचिंग है हमारे लिए, क्योंकि हमने जब ये शुरू किया था अपना चैनल तो कभी सोचा नहीं था कि हम इस मुकाम पे पहुंचेंगे, बट अल्लाह ने पहुंचाया है। तो बस अब आप लोग भी दुआ करें और हम भी दुआ करते हैं और मेहनत करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि इंशाल्लाह इसको मजीद आगे लेके जाएं। और आपके फीडबैक को इसीलिए हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि ताकि हम अपने आप को बेहतर और इम्प्रूव कर सकें। हमने एक फीडबैक हमें जो अब मिल रहा है वो ये भी मिल रहा है कि यार कि आप प्लीज अपना ये जो स्केड्यूल और ये जो टाइमिंग है इसको फिक्स करें हॉट रिव्यू की। एक दिन आप, एक हफ्ते आप कहते हैं मंडे को आएगा, एक हफ्ते आप लोग कहते हैं ट्यूसडे को आएगा। फिर लोगों ने ये भी कहा कि अब हमारी जूम रिकॉर्डिंग से बस हो गई है, उसके लिए भी वी अपोलोजाइज, वी आर वेरी सॉरी। आइडियली तो आमना और मेरा कोइंसाइड करनी चाहिए थी ट्रैवल डेट्स, ताकि हम जो जूम पे करनी थी वो एक ही बार हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। हमने कोशिश की थी, बट वी आर अवेयर के जब हम ये जूम के ऊपर रिकॉर्डिंग्स करते हैं तो आपका मजा खराब हो जाता है। तो हमारी कोशिश होती है हम कम से कम करें, लेकिन बजाय ये कि हम बिल्कुल ना रिकॉर्ड करें, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट। सो ये हमें थोड़ी सी मोहलत और इजाजत आप दे दिया करें कि हम इस तरह से रिकॉर्डिंग कर लिया करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा आपसे कनेक्शन बिल्कुल भी टूटे। सो उसके लिए माफी। और इंशाल्लाह मैं संडे को जब कराची वापस आ रहा हूँ तो हमारी जो यूजुअल ट्रांसमिशन है वो इंशाल्लाह रिज्यूम हो जाएगी। और ये जो मंडे वाला हॉट रिव्यू और ट्यूसडे वाला हॉट रिव्यू का मसला है ये भी मैं और आमना फिगर आउट करके आपको बता देंगे, क्योंकि असल में मंडे और ट्यूसडे वाला चक्कर इसलिए आता है कि हम संगे माह को मिस नहीं करना चाहते। वो हर हफ्ते ट्रेंड भी कर रहा होता है, आपकी तरफ से भी बड़ा इसरार होता है कि हम उसको फौरन रिव्यू करें। सो हम उसको फ्राइडे पे लेके जा नहीं सकते, और कभी कभी संडे रात को रिव्यू करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नहीं, दूसरी बात है कि आपको पता है मेरी तो रात को 10:30 बजे बस हो जाती है। तो अगर रिव्यू, और हमारा माशाल्लाह से रिव्यू काफ़ी लंबा होता है, तो अगर हम संडे नाइट को रिव्यू करें तो इट्स लाइक इट वुड गो अप टिल मिडनाइट। तो आपको पता है मेरी एनर्जी लेवल तो बहुत लो होगी। तो हमें इस चीज़ का वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। इसका हमें सोल्यूशन करना है। और देखें आजकल माशाल्लाह वीक में भी और वीकेंड पे भी, कल भी हमने 6-7 ड्रामे रिव्यू किए, तो इतने ज्यादा ड्रामे हैं कि वो रिव्यू करते हुए हमें 1.5-2 घंटे चाहिए। तो वो फिर मेरा तो नींद का प्रॉब्लम नहीं है, आमना की बैटरी लो हो जाती है, तो वो जब आमना इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट होंगी इंशाल्लाह जी तो फिर हम कर लिया करेंगे। तब तक हमें प्लीज बेयर विद अस जी। और कुछ आमना आप ऐड करना चाहेंगी अपनी, कोई मजे की कोई चीज हुई हो, मजे की कोई बात हुई हो? कोई नहीं, ये सारा कुछ ही बड़े मजे का था। आपको मैंने बड़ा याद किया, और आई विश कि आप वहाँ होते तो फिर आप और भी मजा आता। लेकिन इट वाज जस्ट वेरी नाइस। बहुत से मैसेजेस आए उसके बाद, प्लीज कम टू बॉस्टन, कम टू टेक्सास, आप यहाँ व्हाई नॉट अ मीट एंड ग्रीट इन न्यूयॉर्क। आई वाज इन न्यूयॉर्क फॉर अ डे, एंड टोरंटो से बहुत ज़्यादा कि कम टू कनाडा। और फिर लोगों ने कहा, कराची वालों ने बहुत ने कहा कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे मीट एंड ग्रीट क्यों नहीं होता। तो अब मेरे ख्याल है हमें एक बैठ के सोचना पड़ेगा कि भाई एक रेगुलर मीट एंड ग्रीट हमें करना चाहिए। हमें जरूर करना चाहिए। आमना कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कुछ तो मिला होगा कि यार कि ये थोड़ा बेहतर कर लें, ये नहीं सही, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें? नहीं, कुछ नहीं लिहाज कर गए आपका मेरे ख्याल में। मेरा शायद लिहाज का। आपकी उम्र बहुत लोगों ने पूछी तो मैंने उनको बता दी। बताएं यार, नो प्रॉब्लम। मेरी उम्र का कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है वैसे, वो तो वैसे एक बात से बात निकली थी और उन्होंने कहा कि जी क्या है, तो मैंने भी कहा कि नहीं बताना, फिर कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मेरे से तो जो पूछते हैं बता देता हूं। एग्जैक्टली। तो नथिंग मच। लोगों ने बहुत से सवाल पूछे अबाउट इंडस्ट्री, अबाउट सेलिब्रिटीज, अबाउट ड्रामाज इन पाकिस्तान, अबाउट मूवीज, general questions. It was just a really nice event, both of them. ठीक है, तो अब हम कोशिश करेंगे मैं और आमना कि इंशाल्लाह जब मैं कराची वापस आ जाऊं तो एक हम कोई आपके साथ मीट एंड ग्रीट कोई सेशन वहाँ पे कराची में भी लगाएं, और इस तरह फिर जैसे जैसे मैं और आमना लाहौर गए तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि एक मीट एंड ग्रीट लाहौर में भी करें आपके साथ। मैं आजकल जेलम में हूँ, तो जेलम में गर्मी बहुत है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर कोई मीट एंड ग्रीट करना चाहता तो बता दें, अगले 1-2 दिन में हूँ इंशाल्लाह। तो लेट्स सी, मीट एंड ग्रीट के बजाय स्वेट एंड फ्रेट ना हो जाए, स्वेट एंड फ्रेट ना हो जाए कहीं पे। बट लेट्स सी वी कैन फिगर दैट आउट। ठीक हो गया आमना, कुछ और आप मजीद ऐड करना चाहें, कोई बात और?
नहीं, बस I just want to thank Attiya for organizing the event in DC, in Washington, and I want to thank Meher and Nazish, especially Nazish मेरी नई दोस्त बनी है न्यू जर्सी में, जो कि ओरिजिनली महर की दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने मेरा बड़ा अच्छा हेयर एंड मेकअप किया, जिसकी तस्वीरें भी मैंने लगाई, तो हमारी दोस्ती भी हो गई। और नाजिश ने और महर ने ऑर्गेनाइज़ किया न्यू जर्सी वाला, सो बिग थैंक्स एंड हग्स टू बोथ ऑफ देम। और इंशाल्लाह अगली दफ़ा जब मैं जाऊंगी, अब न्यूयॉर्क जाना है तो फिर न्यूयॉर्क में भी कुछ ना कुछ करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, एक दो हमने टॉपिक सोचे हुए थे हॉट बाइट्स के लिए, लेकिन हमें लगा कि ये थोड़ा सा हम टाइम निकाल के अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करें और उनको अप्रिशिएट करें, इसलिए ये थोड़ा सा जो हमारा हॉट बाइट्स है ये होमली सा और सेल्फ इंडल्जिंग किस्म का आपको शायद लगे, जिसके लिए माजरत, लेकिन वी आर रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल दीज पीपल। जैसे आपने तस्वीरों से देखा इतने लोग आए, तो ये उनका हमारे ऊपर हक है कि हम उनकी भी बात करें, क्योंकि आप लोग सब हैं तो हम हैं, आप ना हो तो फिर कुछ भी नहीं। सो इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि ये हॉट बाइट्स थोड़ा जो है वो बोरिंग है या ये सेल्फ इंडल्जेंट है या जो भी है, बट ये है तो ये है वो इसलिए क्योंकि हम उन लोगों को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और उनके प्यार का अपने तौर पे जैसे भी हो सके थोड़ा सा उसको रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं, तो इसलिए प्लीज इस वाले हॉट बाइट्स को लेट इट स्लाइड। जो हमने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कशंस करनी थी वो हम इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में या अगले हफ्ते आपसे जरूर करेंगे। मुझे और आमना को आप इजाजत दीजिए। आमना ले लें इजाजत या कुछ है? जी बिल्कुल ले लें इजाजत, और आप वापस आए जल्दी तो कुछ और प्रोग्राम्स का सोचें। बिल्कुल जी सोचे में हमने लोगों ने पूछा दास्तान के हॉट गोल्ड का, मैंने उसकी 10 किस्तें देख ली नहीं है, आमना ने 6-7 देख ली, मैं देखना छोड़ दिया था। हमारी पूरी कोशिश है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द दास्तान का हॉट गोल्ड भी देखने को मिलेगा। ईद स्पेशल आपको मिलेगा हॉट गोल्ड, ईद स्पेशल ले जी, मैंने अनाउंस कर दिया, कैसा है? अनाउंस कर दिया, तो बस फिर आप दास्तान देखना शुरू करें। और मैं और हमने डिस्कस कर रहे थे कि हम बियॉन्ड बॉर्डर्स को भी वापस लेके आए, तो उसके ऊपर भी देखने में, और बियॉन्ड बॉर्डर्स के साथ साथ डेफिनेटली ऑन द स्पॉट तो हम डिसाइड कर चुके हैं कि वो हमने महीने में 1 या 2 बार तो वैसे ही करना। इंशाल्लाह मैं कराची वापस आ जाऊं तो ऑन द स्पॉट भी शूट करेंगे, बियॉन्ड बॉर्डर्स भी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगर कोई इंटरेस्टिंग चीज हमने देखी नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे तो वो भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, और ऑफ कोर्स दास्तान का हॉट गोल्ड वो भी इंशाल्लाह जरूर हम बहुत जल्द रिकॉर्ड करके आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे और आमना को अब आप इजाजत दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे हिट नहीं किया तो जरूर करें, वो भी उससे भी हमें यकीन करें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, क्योंकि हमें अंदाजा होता है कि हमारी जो ऑनलाइन फैमिली है वो एक्सटेंड कितना कर रही है। सो उन लोगों का शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और अगर आपने फॉर सम रीजन नहीं किया तो जरूर करें। मैं और आमना आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे फ्राइडे को विद अनदर एपिसोड ऑफ द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।